हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, JIPMER की ओर से नर्सिंग ऑफिसर और टेक्नीशियन पदों के लिए बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। ये दोस्तों वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। सभी मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इसी बारे में दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, जो JIPMER की ओर से जो वैकेंसी टोटल 139 आई है, इसमें जो है एलिजिबिलिटी वगैरह क्या चाहिए, उम्र क्या चाहिए, सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी आपको। दोस्तों, ये जो नर्सिंग ऑफिसर या टेक्नीशियन पदों पर चयन होने के बाद ये सारी जानकारी भी विस्तार से दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जो है इन जो नर्सिंग ऑफिसर और टेक्नीशियन पदों के लिए वैकेंसी आई है, इसके लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन कर लीजिए और गूगल ओपन करके दोस्तों यहाँ पे आपको JIPMER टाइप करना होगा। दोस्तों, वैसे मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट भी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। अन्यथा आप जो JIPMER टाइप करेंगे दोस्तों और इंटर करेंगे तो फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का ये होम पेज खुल जाएगा। दोस्तों, यही JIPMER यानी जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का वेबसाइट है। दोस्तों, इसी वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जो नर्सिंग ऑफिसर और जो टेक्नीशियन पदों के लिए वैकेंसी आई है, यहीं से फॉर्म आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, ये जो नीली पट्टी टोटल आपको दिख रही है ऊपर, इसमें यहाँ पे अनाउंसमेंट्स लिखा हुआ है। दोस्तों, इसी अनाउंसमेंट्स के जो ड्रॉप बॉक्स में दोस्तों आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जॉब्स लिखा हुआ है। इसी जॉब्स पे आप क्लिक कर देंगे और जॉब्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने फिर एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रेड B ग्रेड C पोस्ट इन JIPMER पुडुचेरी। दोस्तों, ये जो टोटल वैकेंसी आपके नर्सिंग ऑफिसर और टेक्नीशियन पदों के लिए निकाली गई है, एक ग्रेड B और ग्रेड C पदों के लिए है। और ये जो है JIPMER पुडुचेरी में निकाली गई ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। तो दोस्तों, इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और इस नए पेज में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आप जो है लिखा है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। दोस्तों, अगर आप जो नोटिफिकेशन की विस्तार से जानकारी लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके पूरे नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक अगला पेज खुलेगा दोस्तों, वो रजिस्ट्रेशन का पेज होगा। दोस्तों, इसके ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अपना ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों ये आपका पेज खुल गया। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ नीले पट्टी में। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपको अपना नाम भर देना है, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल ID और भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आई एग्री आप देखेंगे पे जो बॉक्स बना हुआ छोटा सा, दोस्तों इस पर आप इसे क्लिक कर देंगे तो नीली हो जाएगी। इसको इसे क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ जो कैप्चा लिखा हुआ है ये कैप्चा भर देंगे और कैप्चा भरने के बाद दोस्तों रीवेरीफाई आप क्लिक करेंगे। जब दोस्तों आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके फिर यहाँ नीचे जो है इसका आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल ID शो करेगा और उसको जो है उसके सामने छोटे छोटे बॉक्स दिखेंगे, जैसे ये बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना ताकि ये वेरीफाई हो जाए और फिर उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे। जब दोस्तों सबमिट करेंगे फिर आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का अगला पेज खुल जाएगा। दोस्तों, ये जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का पेज है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर सबसे लिखा है अप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट जुलाई 2022 JIPMER पुडुचेरी। तो दोस्तों, यही ऑनलाइन फॉर्म भरने की दोस्तों प्रोसेस जो है, सबसे पहले तो आपको पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है। इसके अलावा एडिशनल डिटेल्स में दोस्तों आपको भरना है कि जो है आपकी जो एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे किस कास्ट से हैं आप, किस स्टेट से रहने वाले हैं, ये सब जानकारी आपको उसमें भरनी होगी। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स में दोस्तों आपको भरनी होगी, इसमें कि आपका जो एड्रेस, जो आपका पोस्टल एड्रेस जो है वो सारी भरनी है आपको। इसके अलावा फिर अगले चरण में दोस्तों आपको इसी फॉर्म में ही आपको अगले चरण में आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भरना है। फिर आपको जो है जिस सिटी में आप अपना टेस्ट देना चाह रहे हैं उस सिटी का ऑप्शन भरना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट में दोस्तों अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो अपना जो सर्टिफिकेट वो जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए आप। और इसके अलावा आपको अपना फ़ोटो और एक सिग्नेचर जो है डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करना होगा दोस्तों। और तो दोस्तों ये चीज़ें जो हैं
ये आपको क्रमवार करनी होगी। जैसे पहले पर्सनल डिटेल्स जब भर देंगे दोस्तों, फिर सेव करना होगा आपको। जैसे पर्सनल डिटेल्स भर के दोस्तों ये चीज़ें सब मांगी गई है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट देखिए लिखा है। तो इसी तरह से दोस्तों जब आप पर्सनल डिटेल्स भर देंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एडिशनल डिटेल्स का बॉक्स खुल जाएगा, पेज आ जाएगा। फिर एडिशनल डिटेल्स में जो जानकारियाँ मांगी गई हैं दोस्तों वो भर दीजिए। फिर आप सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स वाला पेज खुल जाएगा दोस्तों। फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स में जो जो जानकारी मांगी गई है आपके बारे में वो भर के दोस्तों सेव और नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके सामने कम्युनिकेशन एंड एक्सपीरियंस का पेज खुल जाएगा। फिर दोस्तों उसमें क्वालिफिकेशन जो आपने पढ़ाई की है, जहाँ से की है, जिस ईयर में की है, कितने परसेंटेज से की है, वो सब जारी, कोई एक्सपीरियंस आपको है पहले का, वो सब आपको भरना होगा। वो सब भरने के बाद दोस्तों फिर आप सेव एंड नेक्स्ट जो करेंगे तो आपका अगला पेज खुलेगा टेस्ट सिटी का। तो दोस्तों टेस्ट सिटी में आपको अपना ऑप्शन भरना होगा कि किस, ये जो CBT मोड से एग्ज़ाम होगा आप कहाँ से, किस सिटी से देना चाहेंगे। इसके अलावा चूँकि ऑल इंडिया लेवल पे दोस्तों टेस्ट होगा इसका, और कुछ सिलेक्टेड शहर इसके लिए होंगे, तो वहीं से आपको एक टेस्ट CBT मोड से देना होगा। इसके अलावा दोस्तों फिर जो है टेस्ट सिटी भरने के बाद जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फिर आपका डॉक्यूमेंट का और पेमेंट का जो दोस्तों पेज खुल जाएगा। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको अपना जो फ़ोटो, अपडेट फ़ोटो, अपना जो है सिग्नेचर दोस्तों, और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो आपका है वो दोस्तों आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों फिर आपको पेमेंट का भुगतान करना है। दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो या OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 रुपये फीस जो है इसके साथ शुल्क अदा करनी होगी। अगर दोस्तों आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 1200 रुपये शुल्क अदा करनी होगी। और इस दोस्तों शुल्क अदा करने के बाद फिर आप जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपका एप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आपके फ़ोन नंबर पे जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है उस फ़ोन पर, उस मेल ID पे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का जो है पासवर्ड वगैरह सब लिंक उसका आ जाएगा, ताकि भविष्य में आप जो है चाहे तो आप दोस्तों इसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख भी सकते हैं लास्ट में जब फीस पेमेंट कर दें, ताकि आगे आपको कोई भी इसके बारे में रेफरेंस की ज़रूरत पड़े तो देख सकें। अब हम दोस्तों बात करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो गई कि कैसे आप वेबसाइट से जा करके इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल जो वैकेंसी दोस्तों आई है वो आई है 139। इस 139 की जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें जो है अलग अलग पदों के लिए है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के लिए है 128 वैकेंसी। इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 65 है और आर्थिक रूप से पिछड़े कैंडिडेट के लिए 16 है, OBC के लिए 24 पोस्ट है, SC के लिए 10 पोस्ट है, ST के लिए 13 पोस्ट है। इस तरह टोटल दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुल 128 पोस्ट है। और एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए 3 पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस के लिए 6 पोस्ट है, और रिस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों 2 पोस्ट है। तीसरा टोटल दोस्तों 139 पोस्ट जो है JIPMER की ओर से निकाली गई है। अब दोस्तों इसके लिए हम बात करें कि योग्यता वगैरह क्या चाहिए, तो दोस्तों योग्यता की अगर हम बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो योग्यता होनी चाहिए दोस्तों वो BSc ऑनर्स में नर्सिंग होनी चाहिए। नर्सिंग जो आपको BSc ऑनर्स में होना चाहिए, या BSc नर्सिंग आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हो तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने BSc पोस्ट सर्टिफिकेट भी कर रखा है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी कर रखा है तब भी आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने दोस्तों नर्स एंड मिडवाइफ में जो है किसी स्टेट से जो है रजिस्टर्ड है वो होना भी इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा आपके पास BSc की नर्सिंग की पढ़ाई होनी चाहिए, या आपने अगर डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में किया है तब भी आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50% बेडेड हॉस्पिटल, यानी 50 जो है बेड वाले किसी हॉस्पिटल में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। अगर दोस्तों हम सैलरी की बात करें कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए सैलरी कितनी चाहिए, तो दोस्तों सैलरी बहुत अच्छी है। शुरुआत में ही चयन होते ही नर्सिंग ऑफिसर पद पे आपको 44,900 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। और लेवल 7 का जो पे मैट्रिक्स चल रहा है 7वें वेतन आयोग का दोस्तों, उसमें पे लेवल 7 के अनुसार जो है आपको 44,900 रुपये की सैलरी शुरुआत में मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए जो पोस्ट आया है
जो टोटल 3 पोस्ट है दोस्तों, उसके लिए जो है बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या बीएससी इन रेडियोथेरेपी में होना चाहिए। तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। चयन होने के बाद दोस्तों इस पद के लिए आपको 35,400 रुपये तक मिलेंगे। उम्र सीमा दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए और नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए दोस्तों उम्र सीमा 35 वर्ष तक है। इसी तरह दोस्तों जो है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए बीएससी इन रेडियोग्राफी में जो है पढ़ाई होनी चाहिए। 35,400 रुपये इनका भी सैलरी है। इसके अलावा दोस्तों रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो ग्रुप सी के पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए जो है बीएससी एमएलटी में होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। और इसके लिए सैलरी दोस्तों जो शुरुआत में मिलेगी वो मिलेगी आपको 29,200 रुपये तक और इसके लिए जो उम्र सीमा है दोस्तों 30 वर्ष तक है। तो दोस्तों इस तरह जो है जो भी कैंडिडेट जो है 18 साल की उम्र जो है कंप्लीट कर चुके हैं वो जो है यानी 11 अगस्त तक दोस्तों जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो गई है वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें वही है कि अगर आप टेक्नीशियन पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 30 साल तक होनी चाहिए। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों बात रही कि इसके लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों आप चाहे टेक्नीशियन पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए सभी के लिए एक कॉमन जो है सीबीटी मोड से एक एग्ज़ाम होगा दोस्तों। इसमें जो 70% 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा दोस्तों और इसमें जो 70% जो क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट एरिया से आएंगे। बाकी 30% जो क्वेश्चंस दोस्तों आएंगे वो जनरल एरिया से आएंगे, जैसे जनरल नॉलेज से, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स से होंगे। यानी 100 प्रश्न में 70 प्रश्न आपके विषयों से जुड़े होंगे जो आपने पढ़ाई की है और 30 प्रश्न आपके जनरल नॉलेज से, जनरल इंग्लिश से, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह से होंगे दोस्तों। इस तरह कुल ये 1.5 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन माध्यम से पेपर होगा दोस्तों। इस पेपर को जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर ले जाएंगे, फिर खासकर नर्सिंग ऑफिसर जब इस सीबीटी मोड को क्लियर कर ले जाएंगे पदों के कैंडिडेट, तो उनके लिए एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट की जानकारी वगैरह दोस्तों आपको वेबसाइट के माध्यम से आपको आपके फ़ोन नंबर पे दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो सीबीटी मोड से एग्ज़ाम होगा क्वालिफाइंग मार्क कितना है। दोस्तों सामान्य श्रेणी या आर्थिक रूप से पिछड़े कैंडिडेट के लिए सीबीटी मोड में 50 अंक लाने जरूरी है। 100 में से 50 अंक लाने जरूरी है। या अगर अपर श्रेणी के कैंडिडेट हैं दोस्तों या PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको 45 अंक या 45 अंक लाने जरूरी हैं 100 में से। अगर SC ST OBC के कैंडिडेट हैं 40 अंक लाने जरूरी हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट जो होगा दोस्तों उसमें सभी श्रेणी के कैंडिडेट को 50% क्वालिफाइंग अंक लाना जरूरी होगा। तो ये हो गया दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम दोस्तों बाकी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों फिलहाल आज इतना ही। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट जानकारी आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।